Hi, and welcome, hi. Hello everybody. I hope everybody is doing good and everything in your life is going great. और आज की वीडियो हमारी होने वाली है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. तो without any further ado, let's just jump into it. तो जी, in this video we will be talking about an age old idiom which is, या फिर अपनी जुबान में बोलें, ज़रबुल मिसाल, जो कि है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. तो भैया, मेरे नजदीक हर फन मोला होना अच्छी बात है, लेकिन जो हर काम जानता हो वो सब कुछ नहीं जानता, बस थोड़ा थोड़ा जानता है. तो इसमें मसला क्या है? ना ही आप आइंस्टाइन हो, ना ही बेथोवन, ना ही आप पिकासो हो, ना ही आप शेक्सपियर. लेकिन अगर आप ज्यादातर चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा भी इंफॉर्मेशन रखते हो या थोड़ा थोड़ा भी उसके बारे में जानते हो, तो मेरे नजदीक तो ये अच्छी बात है. आपको कोई भी नहीं कह रहा कि आप किसी एक चीज में एक्सेल करो. हालांकि ऐसा करना एक अच्छी बात है, लेकिन लाजमी तो नहीं कि किसी एक ही फील्ड में आप मास्टर ही बन जाओ. बल्कि अच्छा तो यही होगा कि आप ज्यादातर चीजों में थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखो. लेकिन अब आपको हर कोई ये कहेगा कि आप किसी एक चीज में पूरा फोकस करो. लेकिन सिर्फ मैं ही ऐसा एक शख्स हूं जो कि आपको कहेगा कि नहीं भाई, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है. बल्कि आप जितना जान सकते हो किसी एक टॉपिक पर, उतना इल्म हासिल करो और किसी और टॉपिक के ऊपर फोकस करो, और फिर इसी तरह किसी और फिर उससे आगे कोई और. अब आपको ऑपरेशन करने का नहीं बोलने वाला मैं कि जी आप स्पेशलिस्ट बन जाओ और डॉक्टरेट कर लो. लेकिन मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि आप ये ना इंफॉर्मेशन रखते हो कि ऑपरेशन कैसे होता है. अब आप थोड़ा सा गौर करो कि जी, सोचो कि मैं एक फिजिसिस्ट हूं, लेकिन मुझे कैंपिंग भी आती है और मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, मुझे एफएल स्टूडियो पे साउंड मिक्सिंग भी आती है, और मुझे एसईओ का काम भी आता है, फोटोशॉप का भी काम आता है, और इसके अलावा मैं बेसिक बेसिक ऑपरेशन भी कर लेता हूं, चाहे वो कार्स का हो या फिर इंसान का या फिर किसी जानवर का. अब इन सारी क्वालिटीज या क्वालिफिकेशन के साथ में सीवी या रेज्यूमे बनाकर एम्प्लॉयर के सामने बैठ जाऊं और कहूं कि भैया मुझे एक जॉब चाहिए, तो वो भी अपना सर खुजाने बैठ जाएगा कि यार इस आखिरकार में इस बंदे को कौन सी जॉब दूं. लेकिन ये हमारा मसला नहीं है. ये टेंशन या ये सरदर्दी सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर की है. अब वो गालिब ने कहा था, या पता नहीं किस चमन चूतिया ने कहा था, अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, जिसने, वही इंसान जिसने पाकिस्तान का ख्वाब सोचा था, यार क्या नाम है उसका, इलामा मोहम्मद इकबाल. हाँ, उसने कहा था कि भैया खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद तेरे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है. अब मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि एम्प्लॉयर भी खुदा ही होता है, एटलीस्ट उनके लिए जिनके पास कोई जॉब नहीं होती या फिर वो जॉब की तलाश में मारे मारे फिर रहे होते हैं. लेकिन अगर आप इतने ही टैलेंटेड हो कि जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल में बताया कि आपको इतनी सारी चीजें आती हैं, तो आपको किसी दो कौड़ी की एम्प्लॉयर की कोई जरूरत नहीं है. इनको चाहिए होता है एक कोलू का बैल, जो कि आप किसी एक डायरेक्शन में बांध देते हो और वो उसी तरह में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है. कभी कोई सवाल नहीं करता, कभी कोई अपने से बढ़कर कोई काम करने की कोशिश नहीं करता या अपने पर्सनैलिटी बढ़ाने की कोशिश ना करे. इनको ऐसा इंसान चाहिए होता है. और एम्प्लॉयर ऐसी एक बीमारी है जो कि आपको कभी भी पर्सनली ग्रो करने में आपकी बिल्कुल मदद नहीं करता. आपको बल्कि इनफैक्ट कोशिश करता है कि आप इसी जॉब के अंदर फंसे रहो सारी जिंदगी, और आप सिर्फ कंपनी को फायदा दो और आपकी अपनी कोई पर्सनल या फाइनेंशियल ग्रोथ ना हो. यहाँ पे तो जॉब के पैसे भी थोड़े से ही मिलते हैं. अब रियलिटी ये है कि अगर आपको खुद कुछ करना आता होगा तो आप कहीं पे भी मार नहीं खाओगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जंगल में फंसे हुए हो तो आपको वहां पे बेयर ग्रिल्स की वीडियोस काम आएंगी. अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो या क्रिप्टो में काम करते हो, तो वहां पे आपको मार्केट का नो हाउ होना बड़ा जरूरी है. और अगर आपको ये सब आता होगा तो आप कभी भी इस चीज में मार नहीं खाओगे. इसी तरह अगर आपको हेयर स्टाइलिस्ट का काम आता है तो भी आप एक्सेल कर सकते हो. और इसी तरह अगर आपको हाउ द यूनिवर्स वर्क्स या फिर वर्किंग नॉलेज ऑफ यूनिवर्स है, तो आप इन जाहिल मजहबियों के चक्कर में नहीं आओगे, इनके चुगल से आजाद रहोगे. लेकिन अगर आप कोलू के बैल बन जाओगे और एक ही डायरेक्शन में घूमते रहोगे, तो आप हमेशा उसी में फंसे रहोगे. आपकी कभी कोई ग्रोथ नहीं होने वाली. एक ही जॉब कर करके इंसान वैसे भी थक जाता है. अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी मिस्त्री को जिसको घर की प्लम्बिंग का काम आता है और उसके पास टूल्स हैं, अगर आप उसको कंप्यूटर ओरिएंटेड जॉब दे दोगे, तो वो यही कहेगा कि भैया मुझे इस जॉब के बारे में कुछ भी नहीं पता, बल्कि उल्टा वो आप पे हंसेगा कि इस किस्म की फजूल जॉब आप उसको दे रहे हो. यहां हमें इस बात को जरूर मेंशन करना चाहिए कि ये जॉब या ये काम है स्कूल्स का और एजुकेशन सिस्टम का, कि वो आपको डिफरेंट चीजें सिखाए, आपको मल्टीटास्किंग सिखाए, आपको डिफरेंट इल्म सिखाए. अगर आपको वो एक ही सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाते रहेंगे या आपको एक ही टॉपिक के ऊपर रटा लगवा लगवा के एक ही चक्कर में फंसा देंगे, तो आप कभी भी डिफरेंट चीजें नहीं सीख सकोगे. गिवन कि आप स्कूल जाओ, ये नहीं कि आप स्कूल से फुट्टे मारते रहो और एंड पे आप स्कूल को ब्लेम करो कि भैया स्कूल ने मुझे कुछ नहीं सिखाया. वो फिर आपकी गलती है.
आपको खुद भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, और अगर आप नहीं करते तो ये आपका अपना कीड़ा है। कीड़े से यहाँ पे मैं जरूर मेंशन करता जाऊं कि दो किस्म के कीड़े इंसान में पाए जाते हैं। एक कीड़ा वो होता है कि जो कि आपको प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए या इल्म हासिल करने के लिए या अपने सिनेरियो को एक्सपैंड करने के लिए, अपने होराइजन के एक्सपैंड करने के लिए आपको मजबूर करता है, आपको ललचाता है, आपको एक अर्ज होती है कि यार मैं एक्सेल करूंगा। फिर दूसरा किस्म का कीड़ा होता है जिसके दो मुंह होते हैं, एक चटन वाला होता है, एक बड़न वाला। ये वो लोग होते हैं जो कि कभी खुद एक्सेल नहीं करते, अपने आप को एक्सपैंड नहीं करते, ग्रो नहीं करते पर्सनली या फाइनेंशियली, बल्कि आपसे जलते हैं और आपकी तरक्की पर हसद करते हैं। ये लोग ज्यादातर अपने हालात को ब्लेम करते हैं कि जी टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या फिर हमारा सबसे इजी वे आउट कि हमारा तो टाइम निकल गया, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। So there is always time to learn and grow. Don't blame time for anything. Time never stops for anybody. Time moves on. And the best thing to do is that you move ahead of time. तो प्लीज मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज आप अपने होराइजन को एक्सपैंड करें, अपने आप को ग्रो करें, और अगर आपको ये लगता है कि आपका टाइम निकल गया है तो यू आर रॉन्ग। यहां पर मैं एक और साइंसदान को कोट करना चाहता हूं जिसने कहा था, लहद से लेके महद तक इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो आपके पास मरने तक का टाइम है कि आप कुछ ना कुछ नया लर्न करो, अपने आप को ग्रो करो, एक्सपैंड करो। और वैसे भी लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, सो लिव इट एट योर बेस्ट एंड ट्राई टू बी मोर देन यू आर। तो मेरी नजर में बीइंग अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन इज फार बेटर देन बीइंग अ कोलू का बैल। वेल मेरा काम तो था आपको आगाही देना, आगे आपकी मर्जी, इट्स ऑल अप टू यू कि आप कोलू का बैल बनना चाहते हो या एक्सेल करना चाहते हो। वेल दिस वाज द टॉपिक ऑफ द वीडियो। आई होप मैंने आपके अंदर कोई अकल डाली होगी, और अगर मैंने जो आपके अंदर डालना चाहा वो नहीं किया तो आप उस बंदे के साथ भी वीडियो शेयर करो जिसको लगता है कि जी ये वीडियो उसके लिए फायदेमंद होगी। एंड विद दैट आई बिड यू अ फेयरवेल, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अब इस वीडियो का एक मैसेज है, वो ये है कि जी आप प्लांट करो ट्रीज को, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। थोड़े अरसे के लिए माली बन जाओ तो आपको भी फायदा होगा और आपकी आने वाली जनरेशन को भी। दिस इज योर फ्रेंड, दिस इज योर पैल हैप्पी फिनी साइनिंग आउट, एंड टेक केयर एंड बाय बाय। On to you.